तो आज हमारी ज्ञान यात्रा हमें अब नए नियम की ओर ले जाती है। पुराने नियम के अंत यानी मलाकी की पुस्तक के बाद 400 साल बीत चुके हैं। अब इन 400 वर्षों को अक्सर मौन वर्ष कहा जाता है और इसका अर्थ यह है कि इस दौरान परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं आया, कोई नई प्रकटवाणी नहीं हुई, कोई नबी सामने नहीं आया जिसने यह कहा हो यहोवा यूं कहता है। तो जब आप नया नियम खोलते हैं तो आप मलाकी के अंत से मत्ती की शुरुआत तक लगभग 400 वर्षों की यात्रा कर चुके होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मलाकी और मत्ती के बीच जो यह खाली पन्ना है, यह उन 400 वर्षों में दुनिया में हुए बड़े बदलावों का प्रतीक है। एक बात तो यह है कि अब फारसी लोग इज़राइल पर शासन करने वाली प्रमुख साम्राज्य शक्ति नहीं रहे, अब रोमन साम्राज्य का शासन है। पहली बार हम धार्मिक नेताओं से मिलते हैं जिन्हें फरीसी और सदुकी कहा जाता है। हम पाते हैं कि यहूदी जीवन अब आराधनालय के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है और आराधनालय का उल्लेख पुराने नियम में कहीं नहीं मिलता। आखिर इन 400 वर्षों में ऐसा क्या हुआ? मैं मलाकी के अंत और मत्ती की शुरुआत के बीच के इस खाली पन्ने के बारे में बात करना चाहता हूं। तो शुरुआत करने के लिए ठीक वैसे ही जैसे दानियेल ने भविष्यवाणी की थी, जब फारस का साम्राज्य सत्ता में था, एक महान विजेता उठेगा। हम इतिहास से जानते हैं कि उसका नाम सिकंदर महान था। उसने फारसियों को हराया और ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर ने हेलेनाइजेशन नामक नीति अपनाई, यानी जिन देशों को उसने जीता वहां व्यवस्थित रूप से ग्रीक संस्कृति की स्थापना की। इस तरह ग्रीक भाषा साम्राज्य की भाषा बन गई और यही कारण है कि नया नियम सामान्य या कोई ने ग्रीक में लिखा गया। ठीक वैसे ही जैसे दानियेल ने भविष्यवाणी की थी, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों में बंट गया और इज़राइल उन सेनापतियों में से एक के अधीन आ गया। और उसके एक बरबाड नामी उत्तराधिकारी ने यहूदी लोगों पर ग्रीक धर्म, उसके सभी देवताओं और देवियों को जबरन थोपने की कोशिश की। यहूदी लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुए, लेकिन यह केवल थोड़े समय के लिए था। आखिरकार 30 ईसा पूर्व में रोमनों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त कर ली। यरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने इज़राइल की भूमि को कई प्रांतों में बांट दिया। दक्षिण में यहूदिया है, उत्तर में गलील है, ठीक बीच में सामरिया है और यरदन नदी के पूर्व में पेरेया प्रांत है। अब यीशु के जन्म के समय इन सभी यहूदी प्रांतों पर एक व्यक्ति का शासन था जिसे हेरोद महान के नाम से जाना जाता है। वह बिल्कुल भी यहूदी नहीं था। असल में वह एक एदोमी था। वह याकूब के भाई एसाव का वंशज था, लेकिन उसने रोमनों की कृपा प्राप्त कर ली थी और उन्होंने उसे एक ऐसा खिताब दिया जिसे वह सबसे अधिक पसंद करता था। वह खिताब था यहूदियों का मुक्ता राजा। खैर, हेरोद ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह इस खिताब को बनाए रखे, यहूदी लोगों की कृपा प्राप्त करे। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार भी किया और उसे सुंदर भी बनाया। लेकिन वास्तव में हेरोद एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति था। साफ कहें तो वह बहुत शक्की था। वह अपने ही कुछ बेटों की हत्या कर देगा क्योंकि वह उन्हें अपने शासन के लिए खतरा मानता था। बिल्कुल मत्ती अध्याय 2 में जब कुछ बुद्धिमान लोग प्राचीन फारस से आए तो उसने एक हत्याकांड मचा दिया था। याद है, वे यह जानना चाह रहे थे कि वह बच्चा कहाँ पैदा हुआ है जो यहूदियों का राजा है। खैर, यही उसका खिताब था। खैर, यीशु के जन्म के थोड़े समय बाद ही हेरोद महान की मृत्यु हो जाती है। हेरोद के जीवित बचे बेटों में से एक अपने पिता के बाद शासन करता है। वह यहूदिया और सामरिया पर शासन करता है जब तक कि रोमनों ने उसे एक प्रोक्यूरेटर यानी एक गवर्नर से नहीं बदल दिया। करीब 30 साल बाद इस क्षेत्र पर नियुक्त गवर्नर का नाम सुपो पोंतियुस पिलातुस था
हम इन लोगों से तब मिलेंगे जब हम सुसमाचारों में वो आगे बढ़ेंगे। हेरोद महान का एक और बेटा था जिसे गलील का हेरोद टेट्रार्क कहा जाता था। लूका अध्याय 3:1 हमें बताता है कि वह गलील के उत्तरी क्षेत्र पर शासन करता था। यही वह मुख्य स्थान होगा जहां यीशु की सेवकाई होगी। अब यह विशेष हेरोद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाने के लिए जिम्मेदार था। वह बाद में क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले यीशु से पूछताछ करेगा। हालांकि इस बिंदु पर मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, जब तक हम यीशु के समय तक पहुंचते हैं, इज़राइल रोमी नियंत्रण में है और नियुक्त शासकों द्वारा शासित है। रोम की सेना की टुकड़ियां पूरे देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं, लेकिन रोमी भी हेलेनाइज्ड हैं, अर्थात वे यूनानी भाषा जानते हैं, वे यूनानी संस्कृति, वास्तुकला और धर्म से बहुत प्रभावित हैं। अब मुझे यह जोड़ना है कि आप यूनानियों और रोमियों के सभी देवताओं और देवियों की गिनती नहीं कर सकते। उनकी संख्या इतनी अधिक है, लेकिन यहूदी लोग सख्ती से यहोवा, एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की पूजा करते हैं। देखिए, बाबुल की बंधुआई ने उन्हें मूर्ति पूजा से मुक्त कर दिया था। अपनी बंधुआई के दौरान जब उनके पास मंदिर उपलब्ध नहीं था, तब आराधनालय शिक्षा और प्रार्थना का स्थान बनकर उभरा। तो इन 400 मौन वर्षों के दौरान इस छोटे से खाली कागज के टुकड़े की तरह इसी समय के दौरान धार्मिक नेता, जिन्हें फरीसी और सदूकी कहा जाता है, वे उभरे। उन्होंने व्यवस्था को विस्तार से समझाना और सिखाना शुरू किया और लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू किया कि वे अपनी दैनिक जिंदगी में किस तरह से व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लागू करें। फरीसी, जब आप मत्ती अध्याय 1 तक पहुंचते हैं, तब तक वे सबसे बड़ा धार्मिक दल बन चुके थे। उन्होंने लोगों पर भारी बोझ डाल दिए क्योंकि वे पुराने नियम की व्यवस्था को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का प्रयास करते थे। उदाहरण के लिए, व्यवस्था ने सब्त के दिन काम करने से मना किया था और उन्होंने काम को किसी भी बोझ उठाने के रूप में परिभाषित किया। लेकिन सवाल था, ये बोझ आखिर है क्या? तो वे इस बात पर काफी जोरदार बहस करते थे कि क्या आप सब्त के दिन कुर्सी उठा सकते हैं और उसे हिला सकते हैं, या यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी उठा सकते हैं या नहीं। मसीह के समय तक उन्होंने हजारों मौखिक परंपराएं, उन नियम और व्याख्याएं इकट्ठा कर ली थीं जो सच कहें तो उनके लिए परमेश्वर के वचन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई थीं। अब एक और समूह था जिसे सदूकी कहा जाता था। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके पास अधिक राजनीतिक शक्ति थी। वे यहूदी सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सनहेड्रिन कहा जाता था, पर हावी थे। यही सदूकी थे जो रोमनों की इच्छा से महायाजक के रूप में सेवा करते थे। अब सदूकी अलौकिक शक्तियों का इनकार करते थे। वे मृतकों के पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। मूल रूप से वे राजनीति में परमेश्वर के वचन से अधिक रुचि रखते थे और वे रोमन साम्राज्य की कृपा में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। अब मैं आपको बताता हूं, फरीसी और सदूकी वे वास्तव में एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन यीशु मसीह से घृणा करने में वे एकजुट हो जाएंगे। अब एक और समूह जो इन मौन वर्षों के दौरान उभरा, उन्हें शास्त्री कहा जाता था। वे वकील थे। वे पुराने नियम के कानून के मान्यता प्राप्त विद्वान थे। वे कानून की रक्षा करते थे और उन सभी परंपराओं की भी जो इन 400 वर्षों में विकसित हो गई थीं। एक और समूह जो इस विशेष समय में प्रकट हुआ, उन्हें रब्बी के नाम से जाना जाता था। ये यहूदी शिक्षक होते थे जो अक्सर अपने चारों ओर छात्रों या शिष्यों को इकट्ठा कर लेते थे। और यीशु को भी इसी उपाधि से संबोधित किया जाएगा। वे सभागृह में उपदेश और शिक्षा देंगे। अब ये शासक और संस्थाएं जो मलाकी और मत्ती के बीच उभरी, यह छोटा सा खाली कागज का टुकड़ा यहाँ, ये सब परमेश्वर की प्राविधिक योजना का हिस्सा है।
परमेश्वर स्वर्ग में अपने हाथ नहीं मरोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं फरीसी अपनी सारी नियमावली के साथ ओवरटाइम काम कर रहे हैं और हेरोदेस सिंहासन पर है और सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। वास्तव में प्रेरित पौलुस गलातियों के 4 अध्याय की 4 आयत में लिखते हैं, जब समय की पूर्णता आई तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब इसका अर्थ यह है कि यही वह उत्तम समय है, समय की पूर्णता। परमेश्वर इन सदियों के दौरान अपने लोगों को, संसार को मसीहा यीशु परमेश्वर के पुत्र के आगमन के लिए तैयार कर रहे थे। अब आप जानते होंगे कि नया नियम परमेश्वर के पुत्र की जीवनी से शुरू होता है। वास्तव में हमारे पास 4 जीवनी हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन 4 सुसमाचारों में, जैसा कि इन्हें कहा जाता है, प्रभु के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है। मत्ती यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे और वे विशेष रूप से यहूदी लोगों के लिए लिखते हैं तथा यीशु को उनके प्रतिज्ञात राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मरकुस का सुसमाचार यीशु को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे रोमी श्रोताओं के लिए लिख रहे हैं। लूका एक व्यापक गैर यहूदी जेंटाइल श्रोताओं के लिए लिखते हैं और वे यीशु की वास्तविक मानवता पर जोर देते हैं। और माओ यूहन्ना, जो यीशु के मूल शिष्यों में से एक हैं, अविश्वासियों के लिए लिख रहे हैं और उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सुसमाचार प्रचार, इवेंजलिज्म है। वे यीशु को देह में परमेश्वर पासवर्ड के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब चारों सुसमाचार लेखक अक्सर एक ही घटना को देखते थे, लेकिन वे अपनी लेखन की समग्र उद्देश्य के अनुसार अलग अलग पहलुओं पर जोर देते थे। तो जब आप सुसमाचारों को एक साथ रखते हैं जी, तो आपके पास यीशु का एक अद्भुत व्यापक दृश्य मिलता है। दुखी सेवक, प्रतिज्ञात राजा, इज़राइल का मसीह, परमेश्वर का पुत्र। क्या ही आशीर्वाद है कि अब मौन यस वर्षों का अंत होने जा रहा है। तो जब आप अपने बाइबल के नए नियम के पहले पृष्ठ को खोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 400 वर्षों के बाद परमेश्वर फिर से बोल रहे हैं। और ध्यान रखें कि परमेश्वर के पुत्र के इन दिव्य प्रेरित जीवन वृत्तात्मक विवरणों के माध्यम से, जो हमें उनके समय की संस्कृति, उनकी सेवकाई और शिक्षाओं के बारे में सिखाते हैं, अंततः हमें परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जान सकें, ताकि आप और मैं उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें, ताकि हम उन्हें अपना राजा कह सकें। वह हमारे मसीह हैं, वह हमारे उद्धारकर्ता हैं। तो अगली बार तक जब हम प्रारंभिक पद में गहराई से उतरेंगे, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।